तो लगी होगी लग रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादा समय नहीं होगा। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इधर से कोई आवाज नहीं आ रही। भारत माता की जय। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 75 वर्ष पूर्ण करने की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय नमोसंघ द्वारा आयोजित एक शाम मोदी जी के नाम, उसमें उपस्थित श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी बाला प्रथमाचार्य जी देवतीर्थ जी महाराज, आदरणीय मुकेश गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, राम कुमार वालिया जी, सूरज भान कटारिया जी और हमारी बहुत ही आदरणीय पूर्व सांसद डॉक्टर अनीता आर्य जी, श्री मनोज गुप्ता जी और इस कार्यक्रम के मैं कहूं कि भारतीय नमोसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मनोज मनु जी, प्रभात जी, हेमंत ने आज ये पूर्व संध्या पर गरिमा में कार्यक्रम किया और बहुत लोगों को सम्मानित किया जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। जितने लोगों को सम्मानित किया शायद उतने लोग हॉल में नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो सम्मान लेने आए थे, मुख्य अतिथि को सुनने नहीं आए। लेकिन जो क्योंकि वो वास्तव में अपनी शाम मोदी जी के नाम कर रहे हैं। मित्रों, अभी मैं आचार्य महामंडलेश्वर जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी एक अवतारी पुरुष है। इस बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं कहना, ये सबकी अपनी अपनी मान्यता हो सकती है। जिसकी रही भावना जैसी तिल पर मुहूर्त देखी वैसी। लेकिन भारत की राजनीति में भारत के अंदर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की कार्य पद्धति में और केवल 11 वर्षों के अंदर, और 11 ही वर्ष नमोसंघ को भी हुए, आज जिस प्रकार का चित्र दिखाई देता है उसमें मोदी जी के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। कई बार तो लगता है कि जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, विक्रमादित्य का शासन, स्वर्णिम काल, वो भारत फिर से अपना स्वर्णिम काल प्राप्त करने वाला है, ये विश्वास होता है। जिस दृढ़ता के साथ, जिस प्रकार की सारी चुनौतियों का सामना करते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं और उनके जो परिणाम आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं। अभी हम बहुत सारे
संत पुरुष भी बैठे थे। मेरे मन में उस समय विचार आ रहा था कि मोदी जी ने राजनीति के क्षेत्र में एक संत की भूमिका ही निभाई। जिस प्रकार संत समाज के कल्याण के लिए जीते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। आप अवलोकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो प्रधानमंत्री जी का जीवन अक्षर से वैसा ही। मुझे ध्यान है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वहां से प्रधानमंत्री बनकर आए, तो उनको जो मुख्यमंत्री के रूप में वेतन मिलता था, लगभग 20-21 लाख रुपए उनके खाते में जमा थे। आते हुए वो सारे पैसे जो मुख्यमंत्री निवास के कर्मचारी थे, उनके कल्याण के लिए उनको देकर आए। उन्होंने अपने लिए कोई शीश महल नहीं बनाए, लेकिन 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास देकर उनके सिर पर छत देने का काम किया। उन्होंने उन माताओं के आंसू पूछे जो लकड़ी पर खाना बनाती थी। मैं संगठन मंत्री रहा हूं, मैंने पूरे उत्तराखंड में गांव-गांव में प्रवास किया है। मैं गांवों में जब जाता था तो देखता था कि पूरी की पूरी रसोई बिल्कुल काली होती थी। माताएं बहनों का जीवन सवेरे 4 बजे शुरू होता था, जंगल से लकड़ी लेकर आना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना। को समझने का काम, जिनको लकड़ी पर खाना बनाते हुए अनेक बीमारियां हो जाती थी, उनकी आंखें खराब हो जाती थी। बरसात में जब लकड़ी जलती नहीं थी तो फूंक मारते मारते कलेजा बाहर आ जाता था। समय से पहले बूढ़ी लगने लगती थी, अनेक बीमारियों की शिकार होती थी। उनके दर्द को अगर किसी ने समझा तो गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी ने समझा और 10-10.5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस के कनेक्शन देने का